खरीद कर तू ही लेकर जाती है। अपने ही घर का काम करने में क्या गलत है भाभी? कुछ गलत नहीं है सुजाता, पर बाकी लोगों को भी तो काम करना चाहिए। दोनों देवरानियों को काम करना चाहिए ना। हाँ भाभी, काम के लिए मम्मी मुझे ही बोलती है। तुम्हारा पति तो कमाता है ना, फिर तू अकेली इतनी मेहनत क्यों करती है? उन्हें भी तो कुछ करना चाहिए ना। जब भी मैं ऐसे सोचती हूँ तो ये सोचकर मुझे बहुत दुख होता है, पर वो है कि मेरी बात सुनते ही नहीं है। बेटे हमेशा शादी से पहले अपनी माँ का पल्लू पकड़ते हैं और शादी के बाद बीवी का पल्लू पकड़ लेते हैं। उस वक्त सारे रिश्ते अच्छे लगते हैं। चल ठीक है, बाद में मिलते हैं। चल दूर हट, हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। जब तक पीटेगा नहीं ना सुधरेगा नहीं। बच्चे को ऐसे क्यों मार रही हो बहू? मेरा बेटा है, मेरी मर्जी। मुझे अपने बेटे को मारने का अधिकार नहीं है क्या? ये कैसी बात कर रही हो तुम? और कैसे बात करूँ मैं? हाँ, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ या फिर मैं काम वाली हूँ, ये मुझे आज तक पता नहीं चला। क्या हो गया है तुम्हें? घर में और भी तो लोग हैं, उन्हें कुछ न कहकर आप सब कुछ मुझसे ही करवाती है। सुजाता, ये क्या हो गया अचानक और से? क्या होगा मुझे? मैं कुछ भी करूँ मुझे आपसे पूछना पड़ता है। घर में बाकी लोगों को छूट दे रखी है और मैं करूँ तो आपसे पूछूं? हाँ? तुम घर की बड़ी बहू हो, इसलिए तुम्हें कहती हूँ, पर पता नहीं था कि तुम्हें बुरा लगेगा। मेरी किस्मत खराब है जो मैं ये सब सह रही हूँ। कोई और होता तो अच्छा होता। मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। ये क्या? तुम दूसरे घर की बात कर रही हो? ए, चल यहाँ से। रुको हाथ बेटा, हटाओ। सुनो तो। दीदी, हाँ, इस घर में रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। मेरी किस्मत ही खराब थी। छे। आप दुखी मत होइए। सुजाता, क्या हुआ तुम्हें? तुम सुबह से रो रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? क्या मुझे कुछ हो सकता है कभी? वैसे भी इस घर की काम वाली हूँ ना मैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे ऐसी ही बातें करनी आती है। अगर आपको बात करनी है तो करो, नहीं तो जाओ। तुम क्या पागलों की तरह बात कर रही हो? हाँ, तुम्हें तो मैं पागल की जैसे ही दिखूंगी ना। मैं सबके लिए पागल ही हूँ ना। तुमसे ऐसा क्या किसी ने कह दिया है? मैं घर में सबके लिए इतना काम करती हूँ, फिर भी कोई नहीं बोलता कि मैं अच्छा काम करती हूँ। घर में सबके लिए तुम अच्छे हो, पर पूरे घर में मैं ही बुरी हूँ। सुजाता, जो हुआ है ठीक से बताओ, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अब मुझे इस घर में नहीं रहना है, हम लोग दूसरा घर देख लेंगे। मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। फिर से अगर कहा तो ठीक नहीं होगा। हम सब एक ही हैं। हाँ, तुम सब लोग एक ही हो, मैं ही अलग हूँ ना। ठीक है फिर। चल मेरे साथ, तुम लोग पापा के साथ नहीं रहोगे। चलो, चल। सुजाता, सुजाता, रुको। कहाँ जा रही सुजाता? अरे सुजाता, चल ना। रुको बेटा, जा बेटा, जाकर रोक उसे। माँ, जाना। कहाँ जाएगी वो? हमारे घर की बड़ी बहू हमारा घर छोड़ के चली गई और इससे पहली बार मेरी माँ को हार्ट अटैक आया। उनको बोल देना मैं घर पे नहीं हूं। शेखर घर पे है? नहीं। वो घर में ही कहीं छुपा होगा, जाकर देखो। आप लोग कौन हैं? तुम्हारे पति को हमने 10 लाख रुपया उधार दिए थे। मेरे पति ने 10 लाख रुपए लिए हैं। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारा पति पैसे लाकर तुम्हें तो देता है, उधार के पैसे पे मौज करती हो और मांगने पर झूठ बोलती हो। तू सर, मुझे सच में नहीं पता कि मेरे पति ने पैसे उधार लिए। भाई वो घर के अंदर नहीं है। बोला था 1 हफ्ते में लौटा दूंगा। अब वो फोन भी नहीं उठा रहा है मेरा। जैसे ही आए मुझे बताना। 2 दिन में उसे पैसे लौटाने होंगे, नहीं तो मैं उसका क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। 2 दिन में पैसे लौटा दे, बोल देना उसे। चलो।
चले गए वो लोग। डैडी बैठ जा। तुम मेरे मामा जी से तो पैसे उधार लेते ही हो ना, तो फिर बाहर वालों से उधार क्यों लिए? एक नया बिजनेस करना था इसलिए। मुझे बिना बताए 10 लाख का कौन सा बिजनेस किया है? बिजनेस नहीं, क्रिकेट में मैंने सट्टा लगाया था, हार गया। इस बार जीत जाऊंगा, तुम देख लेना। उधार लेने वाले घर तक आते हैं, और क्या करोगे बताओ? एक बार अपने मामा से मांग के देखो। आपने जितनी बार पैसे मांगे मैंने मामा जी से मांग कर दिए हैं आपको, पर इस बार नहीं मांगूंगी और ये सारी बातें उनको बताऊंगी। पद्मा पद्मा रुको, एक बार अपने मामा से पूछ लो, एक बार वो दे देंगे तो शाम तक लौटा दूंगा। आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं अभी उन्हें फोन करके बताती हूँ। चुपचाप यहाँ बैठो, रोना धोना बंद करो। पद्मा प्लीज प्लीज छोड़ो पद्मा, मुझे। बात मेरी सुनो। मैं पद्मा उन्हें प्लीज बताती रहूंगी। प्लीज पद्मा, मैंने कहा ना। हेलो मामा जी। प्लीज पद्मा मेरी बात सुनो। छोड़ो पद्मा प्लीज सुनो मेरी बात। अरे छोड़ो मुझे। पद्मा 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 पद्मा, ये तो मर गई। इसके माँ बाप को पता चलेगा तो। मेरी दीदी की तरह जब पद्मा भी अपने पति के हाथों मारी गई, तो उसके मरने के बाद मेरी माँ की हालत बहुत बिगड़ गई। मम्मी जी, आपने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खा लीजिए ना। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा लीजिए ना। नहीं चाहिए, ले जा इसे यहाँ से। माँ, माँ, भैया, माँ को क्या हो गया? माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ, माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ आपको? माँ क्या हुआ? इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो। माँ भी कैसी है हार्ट डॉक्टर? में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, अर्जेंटली ऑपरेशन करना होगा। आपको जो करना है करिए डॉक्टर। सिस्टर, सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करके पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कीजिए। डॉक्टर, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। हाँ माँ। सुजाता और दोनों बच्चों को फिर से घर बुला लो। ठीक है माँ। सासू माँ, माँ की हालत बहुत खराब है, सुजाता को घर भेज दीजिए। देखो बेटा, तुम्हारे घर वालों ने हमारी बेटी को नौकरानी बना दिया है। मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। अगर तुम्हें रहना है तो यहीं आओ। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। हाँ।
सुजाता, ऐसे समय में परिवार के साथ रहना किस्मत की बात है। अगर एक